नमस्कार। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की। सर, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबंध अखिल भारतीय पंचायत परिषद का संगोष्ठी थी, बैठक थी, जिसमें हमारे 55 जिलों के प्रदेश जिलाध्यक्ष शामिल हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरपंचों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है और जो भी मांगे हैं, आए दिन समस्याएं हो रही हैं। सरपंचों की न सुरक्षा की व्यवस्था है। अभी हाल ही में सागर जिले के बीना क्षेत्र में एक सरपंच को घसीट घसीट के मार डाला गया। तो मतलब कहने का कि न सुरक्षा है, न अधिकार है, न कोई व्यवस्था है। सरकार क्या चाहती है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी मन से आज हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि 3 नवंबर 2025 को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगे माने, और नहीं मांगेंगे तो वो समय बताएगा कि फिर हमारी मांगे 28 सूत्री हमने ज्ञापन दे चुका है। यहाँ तक कि हमने मैहर में भी दिया और 2024 में आए दिन बैठक भी उन्होंने किया, चर्चाएं भी हुई, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हम चाहते हैं कि उन बिंदुओं पर विचार करके सरकार तत्काल त्वरित उस पर निर्णय ले और एक समाधान करे, ताकि प्रदेश में अच्छा मैसेज जाए कि सरकार सरपंचों की हितैषी है। नहीं तो इसको हम मान लेंगे कि सरपंचों को डुबोने में सरकार लगी हुई है, जिसका हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? हमने ये बता दिया ना कि निर्णय यही हुआ है कि हम 3 नवंबर को 2025 को संयुक्त पूरे मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंच मिल के राजधानी भोपाल में आंदोलन करेंगे। किस परेशानियों से हमारे सरपंच जूझ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक समस्या है तो बताएं, मतलब ये मान के लिए कि जो मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है 1.5% बजट ग्रामीण क्षेत्र में भी खर्चा किया जा रहा है और जनसंख्या है 80%। शेष पैसे कहाँ जा रहे हैं सरकार के? गांव से आता है पैसा और शहरों को खर्च कर रहे हो। गांव को तुम आप 1.5% दे रहे हो। अब इससे अंदाजा आप लगा लो कि कितनी समस्या है। मतलब दोहन हो रहा है ग्रामों का और सरपंचों का अधिकार का। ये विधायक के द्वारा दोहन किया जा रहा है या सांसदों के द्वारा? क्योंकि देखिए, करोड़ों रुपए बांट रहे हैं। सीधी सी बात है, विधायक कौन होते हैं? चुनाव जीत के आएंगे तो सरकार बनाएंगे। तो सरकार का एक सभी हिस्से हैं। सरपंचों को कोई भी खड़ा और मजबूत नहीं होने देना चाहता, क्योंकि सरपंच जब सबल हो जाएगा तो इनको लगता है कि हमारी राजनीति प्रभावित होगी, इसलिए सरपंचों को प्रभावित और पंचायत कर रहे हैं। लेकिन सरकार बनाने में अहम भूमिका तो सरपंचों की होती है। भूमिका अहम थी, इसलिए तो निरंतर हर पंचवर्षीय एक ही रास्ते में सारा चीज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन क्या सरकार समझ पा रही सरपंचों की पीड़ा? तो सरपंच भी एक बार सोचेंगे कि भाई ठीक है, हमारी हम तो कितने बार, भाई 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार में कितने बार हम आपकी बातें विश्वास में आएंगे? अगर 3 नवंबर तक आपकी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग विरोध में जाएंगे, विरोध करेंगे। अशोक सिंह सेंगर, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबंध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली। एक महिला सरपंच होने के नाते किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ रही है पंचायतों में? बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत कठिन होता है। ये एक संवैधानिक पद होता है और हर एरा आकर सरपंच को गाली दे देता है किसी भ्रष्टाचार को लेके, तो कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए तो ये सब परेशानियां, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा, आज उनको कोई भी एरा गिरा के गालियां दे रहा है। और उनके वेतन मान भी 4200 रुपए है और उनको पेंशन की भी मांग हम लोग रख रहे हैं। 20 सूत्री 28 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों का जो ज्ञापन है उसको लेकर हम लोग पूरे 23,000 पंचायतें एकत्रित होगी भोपाल में। और हम सरकार को बहुत दिन से पूरे संभागों में भी मीटिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ बहुत हल्के में ले रही है। लेकिन अब हम लोगों का क्रोध बहुत बढ़ चुका है और अब हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए अब हमको भूख हड़ताल का भी रास्ता भी करना पड़े वो भी करेंगे, पंचायतें बंद करने का भी अगर होगा तो वो भी करेंगे। और महिला शक्ति का भी मतलब सम्मान होना चाहिए, कोई भी उसको अनादर न करे पंचायतों में। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ और दिक्कत तो आप लोगों की होगी, क्योंकि जनता जो है वो आपसे डायरेक्टली जुड़ी हुई है और उनके अगर काम नहीं होंगे तो किससे बोलेंगे? बिल्कुल, सरपंच एक प्रथम इकाई होता है, वो एक अपने गांव का मुखिया होता है। त्रिस्तरीय पंचायत परिषद जो है उनके जो अधिकारों के हनन हो रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोगों ने सब ये पूरे मध्य प्रदेश के सब जिला अध्यक्ष वगैरह आए और हम लोगों ने बहुत बड़ी यहाँ पर रणनीति बनाई है। 3 नवंबर तक हम लोग बहुत बड़ा आयोजन
आयोजन तो नहीं, आंदोलन करने वाले हैं ताकि हमारी मांगे माननीय पंचायत मंत्री जी भी सुने, माननीय भोपाल आने तक के आप 4200 रुपए जो मिलते हैं, जी जी वो अगर 2 बार भोपाल आएंगे आप तो खत्म हो जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो सरपंच अपना खुद से चला रहा है। देखिए, आप सांसद के भत्ता बढ़ सकता है, विधायक का बढ़ सकता है, तो वो भी तो जनता के प्रतिनिधि थे। तो ये क्या जनता के प्रतिनिधि नहीं है क्या? ये कोई ऐसे मतलब चुने हुए हैं? तो इसलिए हमारी यही मांग है कि उनकी क्यों नहीं बनाए सरकार? उनको उनके अधिकारों का हनन करते जा रही है। जो 1993 में जो अधिकार मिले थे, लाल बत्तियां होती थी उनको, जनपद अध्यक्ष को और जिला पंचायत अध्यक्ष को 32 से तो वो बत्तियां छीन ली है। आज सरपंच एक कोटवार की तरह हो गया है। 4200 रुपए तो वो अपने चाय पानी में खर्चा कर देता है, तो अपने घर से चला रहा है वो अपने और कोई ऐसा कोई विशेष निधियां भी नहीं दी जा रही। फंड की बंदर बाट हो रही है। सीओ वगैरह इनको सारे अधिकार दे दिए गए और सरपंच के नॉलेज में ही नहीं रहता कि कितनी फंड की राशि कब निकल रही है। उसको मोबाइलाइजेशन किया जाए, मतलब मोबाइल पे आना चाहिए कि ये राशि कटी है, कि क्या फंड कटा है, कि कहाँ पंचायत में क्या चीज हो रही है। तो उनको पता ही नहीं होता है, उनके साइन भी नहीं ली जाते और क्या पता। तो सोचिए वो क्या किसका बराबर स्टैम्प बन के रह गए। प्रीति सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत परिषद महिला मोर्चा।